नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा। ठीक है, जो कि कुछ इसके भाग को पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं और इसे बारी बारी से अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है सबसे पहले विद्युत विभव, जो कि इसके पीछे वाले क्लास में हमने आपको बता दिए हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, चालक तथा प्रतिरोध में क्या अंतर है। ठीक है, चालक और प्रतिरोध में क्या क्या अंतर है, उसके एग्जाम्पल में कौन कौन सा है। ठीक है ना, इस सब के बारे में बता चुके हैं और आज मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले विद्युत विभव। क्या है विद्युत विभव? विद्युत माने बिजली और विभव, तो देखिए इसका तात्पर्य किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है। परिमाण यानी कि उसका रिजल्ट माप है, परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसका जो परिणाम मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और अंतर अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है। अनंत यानी कि मानकर चलिए यहाँ 0 से शुरू हुआ और यहाँ अनंत हो गया, तो इसको हम क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। इसको अनंत तक क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। इसके अलावा दूसरा इसको कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है ना, इसको हम अनंत से यानी कि शून्य मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है आपका अगला टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो विद्युत मैंने तो जानता ही यहाँ अब बिजली, और स्थितिज मतलब कि उसको रोक करके उसकी स्थिति के बारे में दर्शाना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है ना, उसी को ऊर्जा तो जानते हैं। ऊर्जा माने क्या होता है? शक्ति होता है। ठीक है, तो देखिए जब व्यक्ति यह कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा में हानि होती है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से यह ऊर्जा आवेशों एवं इसके निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप को संचित हो जाती है। यानी कि उसकी जो ऊर्जा होता है ना वो संचित हो जाता है। संचित मतलब कि जमा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो काम करने के क्रम में जो उसके शरीर से एनर्जी निकलता है, जो ऊर्जा निकलता है, या किसी काम को करने के लिए जितनी उसकी शक्ति की आवश्यकता होती है वह उतनी स्थिति को वह क्या करता है? सुरक्षित कर देता है, स्थितिज कर रोक देता है। उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। उसके बाद है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल बटा कूलम होता है। क्या होता है? जूल बटा कूलम होता है। ठीक है, तो विद्युत विभव का एसआई जो मात्रक होता है जूल बटा कूलम होता है। ठीक है, तो जब प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। प्रश्न पूछे कि वोल्ट किसे कहते हैं, तो जूल प्रति कूलम को, जूल प्रति कूलम यानी कि जूल को जे से संबोधित करता है, जे संकेत है इसका, अब प्रति कूलम यह हो गया आपका, यानी कि इसका शॉर्ट नेम हो गया। यानी कि जूल प्रति कूलम को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, वोल्ट मतलब कि शक्ति होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, यानी कि वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। ठीक है, लेकिन वोल्ट जो है यह आपका जूल प्रति कूलम जो है यह क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि वोल्ट किसे कहते हैं तो आप सीधे बोलिएगा जूल प्रति कूलम को। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो जिसे संकेताक्षर भी, यानी कि इसका वोल्ट जो होता है ना, इसका संकेत क्या होता है? भी, यानी कि भी से हम वोल्ट लिखते हैं। VOLT होता है ना, VOLT होता है, तो इसका पहला अक्षर इसका संकेत बन जाता है। पहला अक्षर क्या बन जाता है? संकेत बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं और इसका जो अक्षर भी होता है उसी से इसको संकेत करते हैं, यानी कि इसको दर्शाते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद देखिए यहाँ अगला प्रश्न है, इसके बाद देखिए सेल एवं बैटरी में क्या अंतर है। सेल आप देखे होइएगा, सेल देखे है ना जी। ठीक है,
विभवांतर भी प्रश्न में पूछता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो आवेश के कारण दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी कि विभव के अंतर, यह विभव हो गया, मानकर चलिए कि यह एक बिंदु हो गया और यह एक बिंदु हो गया, दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम विभवांतर कहते हैं। आवेश के कारण दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो विद्युत विभव जान गए, विभवांतर जान गए, वोल्ट जान गए, ठीक है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक जान गए, विद्युत का आपका वोल्ट का एसआई मात्रक जान गए। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसके बाद है विद्युत विभव के मात्रा का नाम वोल्ट, यानी कि यह जो वोल्ट है ना, यह विद्युत धारा के मात्रा का नाम है। किसका नाम है? विद्युत धारा के मात्रा का नाम है। और इसका जो नाम रखा गया, यह कौन रखा? यानी कि विद्युत विभव के मात्रा का नाम वोल्ट इटली के महान वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने अपने नाम पर रखे, इसलिए अलेसांद्रो वोल्टा का नाम अलेसांद्रो वोल्टा है, तो उन्हीं के सम्मान में इसको वोल्ट रखा गया। इसको यानी कि वोल्ट का नाम वोल्ट रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसके आगे हम देखते हैं सेल एवं बैटरी। तो सेल एवं बैटरी में क्या अंतर है? तो किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, देखिए इसको तो मिटा रहा है, ठीक ना। देखिए अगला टॉपिक क्या आपका सेल एवं बैटरी। देखिए क्या है, सेल एवं बैटरी। आप देखे होइएगा, सेल देखे है ना, टर्च में देखे हैं, सिंगल जो होता है उसको सेल कहते हैं, और 2 3 4 एक साथ जब हो गया उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। जैसे कि बैटरी हम टॉर्च में डालते हैं ना, तो एगो जब हो गया, यानी कि एगो जब आपका हो गया, यह क्या हो गया, यह आपका सेल हो गया। लेकिन इसी के साथ अगर 2 3 अगर हम जोड़ दिए, 2 3 अगर जोड़ दिए, तो यह सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। समझ में आया? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो 1 2 यानी कि इसी तरह से बहुत सारा सेल इसमें जुड़ते गया, जिसकी वजह से इसके श्रृंखला निर्माण बैटरी का हो गया। कोई दिक्कत? तो प्रश्न पूछेगा कि बैटरी किसे कहते हैं, तो सीधे लिखिएगा सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए एक सरल विधि यह है कि उसे सेल या बैटरी के ध्रुवों के बीच जोड़ दिया जाए। ठीक है, यानी कि जोड़ दिया जाए। जैसे मानकर चलिए आपका ऋण आवेश हो गया, धन आवेश हो गया, बल्ब यहीं चलेगा ना, बल्ब तो यहीं चलेगा ना। बल्ब यहाँ कब जलेगा? जब यहाँ से हम एक दूसरे को ऐड करेंगे, क्योंकि एगो से तो जड़ेगा नहीं। तो या ऋण होगा या धन होगा, दोनों जब मिलेगा तब जाकर के आपका बल्ब जलेगा, नहीं तो जलेगा नहीं जलेगा। तो देखिए सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। उसी को हम क्या कहते हैं? सेल एवं बैटरी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सेल एवं बैटरी प्रश्न पूछेगा, ये बीबीआई प्रश्न है आपका। ठीक है, सेल एवं बैटरी किसे कहते हैं? तो देखिए सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर यानी कि अपने अधीन हो रहे परिवर्तन यानी कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सेल या बैटरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ से। उसके बाद है प्रश्न है विद्युत परिपथ। परिपथ मतलब होता है रास्ता। परिपथ में क्या होता है? रास्ता। जैसे कि यहाँ एक पार से दूसरे पार गया तो रास्ते से जा रहा है ना जी, ऐसे तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो जिस रास्ते से यानी कि जिस माध्यम से बिजली एक पार से दूसरी पार जाता है, उसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि देखिए अगला टॉपिक है आपका विद्युत परिपथ। क्या है? विद्युत परिपथ। परिपथ माने होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। विद्युत माने क्या होता है? बिजली। क्या होता है? विद्युत माने बिजली और परिपथ माने होता है रास्ता। यानी कि बिजली जिस रास्ते से होकर एक पार से दूसरी पार जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। तो देखिए इसके बाद है आपका एक टॉपिक है विद्युत आरेख किसे कहते हैं। ठीक है,
विद्युत आरेख किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को, देखिए यह परिपथ हो गया और एक विद्युत आरेख हो गया। क्या हो गया? विद्युत आरेख हो गया। आरेख माने चिन्ह, यानी कि चिन्ह जो दर्शाता है, दर्शाने वाले को हम आरेख कहते हैं। जिससे रेखा खींच दी जाती है ना, जैसे मानकर चलो खींच दिए तो विद्युत आरेख हो गया। और एक पार से दूसरे पार जब गया तो इसी रास्ते को हम परिपथ कह दिए और इसको दर्शा दिया तो यह आरेख हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्याख्या को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को विद्युत आरेख कहते हैं। दर्शाने यानी कि बिजली तो एक पार से दूसरे पर गया, लेकिन हम यहाँ दर्शा दिए ना, तो दर्शाने में जिस रेखा का उपयोग किए, जिस भाग का हम प्रयोग किए हैं, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? विद्युत आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आरेख कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रश्न पूछे कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो सीधे लिखिएगा कि आवेशों का प्रवाह जिन रास्ते से होकर होता है या कि एक पार से दूसरे पार जाता है, उसी पथ को यानी कि उसी रास्ता को हम विद्युत परिपथ कहते हैं जी। या दूसरी भाषा में आप लिख दीजिएगा, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है जी। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एक पार से दूसरे पार जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न अगर पूछेगा विद्युत आरेख किसे कहते हैं, तो आरेख मतलब चिन्ह, संकेत। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिन आरेख या जिन संकेतों का प्रयोग हम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आरेख कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आरेख कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। चलिए, अब इसके आगे हम देखते हैं कि जैसे कि वोल्टीय सेल का नाम अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर ही रखा गया, क्योंकि उन्हीं के समान में उनका नाम रखा गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा की प्रबलता। क्या है विद्युत धारा की प्रबलता? देखिए, क्या है टॉपिक है आपका? विद्युत धारा की प्रबलता। क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता। प्रबलता मतलब इसकी महानता, इनकी बलशाली, इनकी बल, किस प्रकार का इसका महत्व है। ठीक है जी। तो विद्युत धारा की प्रबलता देखिए, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। परिमाण मतलब उसका यानी कि रिजल्ट है, उसका माप है, उसी को हम क्या कहते हैं? यानी कि विद्युत धारा की प्रबलता। प्रश्न पूछेगा कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, तो सीधे लिखिएगा, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में यानी कि प्रति एकांक इकाई या समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण है। क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है आपका मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे संक्षेप में एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आप सीधे लिखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, देखिए प्रश्न पूछेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। क्या है? एसआई मात्रक क्या है, सीधे लिखिएगा क्या, बताइए? एम्पियर। एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, तो 7 आधारी राशियां है, यानी कि आधारी राशियों की संख्या कितनी है? 7। प्रश्न पूछेगा कि आधारी राशि कितनी है, कौन आधारी राशि कितनी है। ठीक है ना, तो आप कितने लिखिएगा? 7। अब प्रश्न पूछेगा कि 7 आधारी राशि, जैसे कि हम देखते हैं कि उनमें से एक विद्युत धारा है और उसका एसआई मात्रक एम्पियर है।
जिसका संकेत यानी कि एम्पियर का संकेत हम ए लिखते हैं, क्योंकि ए एम्पियर होता है ना जी। तो एम्पियर का पहला अक्षर आपका संकेत आपका बन गया। क्या बन गया? पहला अक्षर एम्पियर का वह संकेत बन गया जी। इसलिए प्रश्न पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो सीधे लिखेगा एम्पियर, जिसका संकेत ए है। क्या है? ए है। प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आधारी राशियों की संख्या कितनी है, तो कितना बोलिएगा? 7। आधारी राशियों की संख्या कितनी है? 7। उसके बाद है विद्युत धारा के मात्रक का नाम एम्पियर, प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, यानी कि इसका नाम जो रखा गया, यह प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आंद्रे। क्या नाम था? आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या था? आंद्रे मेरी एम्पियर। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया एम्पियर। इसी के नाम पर क्या रखा गया? आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में, यानी कि इन्हीं के नाम पर विद्युत धारा के एसआई मात्रा का नाम एम्पियर रखा गया, जिसका संकेत ए होता है। जिसका संकेत ए होता है। आंद्रे मेरी एम्पियर जो थे वे कहाँ के थे? वे कहाँ के थे बताइए? वे एक महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, यानी कि ये जो थे ना एक महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पूछेगा कि एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वह किसके नाम पर रखा गया? ठीक है, सीधे बोलिए कि आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर। वे कौन थे? तो एक फ्रांसीसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। क्या थे? फ्रांसीसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगर प्रश्न पूछेगा कि बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। इसका संकेत क्या है? ये है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे प्रश्न देखिए। इसके बाद है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड, तो देखिए इसके आगे वाला टॉपिक है आपका, इसके आगे वाले हम बताएंगे।